नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी है यूपीएससी एग्जाम की वो अच्छी चल रही होगी। तैयारी कैसी चल रही है आपकी? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छी चल रही है या फिर कोई परेशानी कोई दिक्कत आ रही है तो ये भी बताएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओनली यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपकी जो यूपीएससी की पूरी तैयारी है वो फ्री में यहाँ पर कराने की बात कही जा रही थी और पूरी जो तैयारी है वो फ्री में कराई जा रही है और कराई जाएगी। जो बच्चे अभी तक यूपीएससी को बिल्कुल नहीं जानते, आप तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट वीडियो है। अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, यूपीएससी के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है और ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म से आज पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो ये वीडियो ये मानकर चलिए यहीं से आपको शुरुआत करनी है। यहीं से पूरी फ्री तैयारी की शुरुआत आपकी यहीं से होगी। पूरा जो सिलेबस है आपका वो फ्री में यहां पर पढ़ाया जाएगा। आप ये मानकर चलिए आपके लिए ये पहली वीडियो है, यहीं से आपको शुरुआत करनी है आप सभी को। ठीक है, देखिए नोट्स मेकिंग का जब ये ओवरऑल मैटर आता है कि कहां से शुरू करें, नोट्स कैसे बनाएं, क्या कराएं, तो आप सभी को मालूम है, मैं बार बार कहता हूं वही कि भैया जो एग्जाम है यूपीएससी का वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, 3 पार्ट में आपका डिवाइड है, प्री, मेंस और आपका वही लास्ट इंटरव्यू। ठीक है, ठीक है, इंटरव्यू। तो भैया ये जो 3 पार्ट में डिवाइड है, जो मेन रोल है वो इसका है। मेंस एग्जाम जो है आपका वो डिस्क्रिप्टिव होता है, बिल्कुल लिखने वाला एग्जाम होता है। लिखने का जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी होगी उतना ही सक्सेस के चांसेस इस एग्जाम में आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मेंस एग्जाम है उसमें नोट्स मेकिंग, ये जो नोट्स मेकिंग है इसकी जो भूमिका है, इसका ओवरऑल जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाता है। अब अगर आपको नोट्स मेकिंग ही नहीं आएंगे, चीजें आपको लिखना ही नहीं आएगा, तो भैया आप इस एग्जाम से स्वतः ही बाहर हो, आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, किसी भी मीडियम से हो आप। हिंदी मीडियम वाले बच्चों की ज्यादा समस्याएं यही होती हैं कि उन्हें लिखना ही नहीं आता। वो पढ़ तो लेते हैं, सारी चीजें डाइजेस्ट कर लेते हैं, लिखना ही नहीं आता, प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। इंग्लिश मीडियम वाले वही कर लेते हैं, पॉइंटर में टू द पॉइंट आप डायग्राम बनाकर। और मतलब ये जो बात, ये जो मैटर है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चों पे लागू होती है कि नहीं आता, सब पे लागू होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के हैं वो इससे क्या इग्नोर करते हैं नोट्स मेकिंग को। तो भैया ये जो 1750 वाला मामला है मेंस का एग्जाम कितने नंबर का होता है? टोटल 1750 नंबर का ये मेंस का एग्जाम होता है और ये पूरा लिखने वाला एग्जाम है। अगर स्किल आपकी अच्छी रही तो ये मानकर चलिए ये 1750 नंबर गेम चेंजर होते हैं आपके और आप इजीली इसमें मार्क्स गेन कर पाएंगे। लेकिन कम, मैं बार बार कहता हूं, कम कंटेंट में भी आप अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा नॉलेज रख रहे हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान उनके पास है, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो थे जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था लेकिन एक स्किल थी, एक कला थी, किसकी? आंसर राइटिंग की। उन्होंने सही से उसे फ्रेम किया, सही से डिलीवर किया और वो आज प्रशासन का हिस्सा है। तो कहने का मतलब है कि भैया ये जो गेम है यूपीएससी का वो स्किल बेस्ड है। किसका? आंसर राइटिंग के स्किल पर ये पूरा अभी जो पैटर्न दिख रहा है वो यही दिख रहा है। कम नॉलेज भी है तो भी चल जाएगा अगर आप में ये स्किल आ गई। ठीक है, तो ये कैसे डेवलप होगी मैं आपको बताता हूं। चलिए, अब हाउ टू मेक नोट्स फॉर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स को कैसे तैयार करना है। ठीक है, प्रश्न ये आता है, जो आपका क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मेक नोट्स, कैसे बनाएं। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ये जो यूपीएससी एग्जाम में नोट्स कैसे बनाए, जब प्रश्न आपके सामने आता है नोट्स बनाने को, तो आपके मन में क्या आता है, क्या विचार आता है, क्या चीजें चल रही होती हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये नोट्स बनाने के लिए अगर आपके माइंड में चीजें आने की, तो आपके सबसे पहले माइंड में क्या आता है, क्या चीजें आती हैं? देखिए मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आप कोई आंसर राइटिंग करते हैं, कोई भी आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं, मतलब कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं, तो ये मानकर चलिए डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत कैसे नहीं है कि भैया
कोई भी आंसर जो लिख रहे हो या फिर टॉपर लिख रहे हैं वो कोई आइडियल आंसर नहीं होता, यानी कि कोई भी उत्तर आदर्श उत्तर नहीं होता कि यही सबसे सही है। बात को समझिएगा, जो आइडियल है इसमें आइडियल वाली कंडीशन नहीं होती कि यही आइडियल है, यही आदर्श है, यही उत्तर होगा। क्योंकि जीएस में तो भैया सबके, अगर 1000 सिलेक्शन हो रहे हैं, 1000 कैंडिडेट यूपीएससी के एग्जामिनेशन में यहां पर सक्सेस पा रहे हैं, सफलता पा रहे हैं, तो ये 1000 तरीके हैं सफल होने के। अब कहने का मतलब है यहां अगर 1000 बच्चों ने मेंस की कॉपी लिखी है जो सेलेक्ट में है, तो ये आप अगर निकाल के देखेंगे तो इनकी कॉपी में बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी। डाइवर्सिटी के साथ साथ क्या मिलेंगे, इनमें इनकी कॉपियों में क्या मिलेंगे, आप पाएंगे कि किसी की कॉपी में कुछ लिखा है सेम आंसर, किसी की कॉपी में कुछ और मैटर है, लेकिन सेलेक्ट सभी तो हुए 1000। अब क्यों हुए, तो यही है कि आइडियल, कोई भी आंसर आइडियल नहीं है, आदर्श नहीं है, बशर्ते कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जो एक आंसर में होने चाहिए, जो एक नोट्स में होने चाहिए। ये आपको यूपीएससी के एग्जामिनेशन के करीब ले जाता है। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूं। चलिए अब नोट्स मेकिंग को शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो आपको 2-3-4 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अभी मैं जीएस पार्ट 2 पे भी आऊंगा, जो आपकी इंडियन पॉलिटी की क्लास चली है, उसको लेकर कैसे नोट्स बनाने चाहिए, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए उस पेपर को लेकर, वो मैं अभी ब्रीफ डिस्कशन करूंगा। लेकिन देखिए, जब भी आप नोट्स बना रहे हो, सपोज दैट आप करंट का नोट्स बना रहे हो, करंट अफेयर का आप क्या कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो। ये जो करंट अफेयर का अगर आप नोट्स बना रहे हो, तो करंट अफेयर में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। किसी आर्टिकल को आपने न्यूज़पेपर में मान लेते हैं आपने यहां पढ़ा, तो उन आर्टिकल्स में ऐसे आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, तो भैया पूरा आर्टिकल कहीं आपके अपने कॉपी में छापना नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या है, जो फैक्ट्स हैं उनको निकाल लेना है। जैसे सपोज दैट अगर यूनेस्को ने कोई आंकड़े जारी किए, किस पर, अगर बच्चों पे जारी किए, तो वो आंकड़े क्या होने चाहिए, आप अपने नोट्स में यहां पर क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। क्या है, आंकड़े जो है वो अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें। इससे क्या होगा, ये जो करंट अफेयर का पार्ट है, करंट अफेयर के पार्ट से कैसे अपने नोट्स कैसे बनाए, जो यूपीएससी के मेंस एग्जाम में आंसर लिख रहे होगे आप, उसके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जो आप फैक्ट्स हैं वो निकाल लें, ठीक है, और इसी के साथ साथ जो आपके नोट्स हैं सभी, मैं बार बार वही बताता हूं, ये दो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बार बार मैं बताता हूं, फिर वही रिपीट कर रहा हूं भैया, टू द पॉइंट होने चाहिए। अब ये टू द पॉइंट क्या है, देखिए, भटकाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। सपोज दैट ये न्यूज़पेपर है, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, तो अब ऐसा नहीं है कि ये आर्टिकल आपने पढ़ा और आप उसके नोट्स बना रहे हो, तो पूरे आर्टिकल को आपने क्या कर लिया, यहां पर अपने कॉपी में उतार लिया पूरे आर्टिकल, नहीं भैया, वहां से नहीं। हमको किस पर ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है ये फैक्ट पर, और टू द पॉइंट मतलब क्या, आप इस तरह से फिगर का इस्तेमाल करें, इस तरह से छोटे छोटे फिगर का इस्तेमाल करें, और मतलब आपको कहने का मतलब यह है कि जो आपके नोट्स होने चाहिए वो क्रिस्पी होने चाहिए और बहुत शॉर्ट्स में होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो बेसिक बातें रही कि ये फैक्चुअल पे होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, अगर मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तो आपको क्या करना है, कॉपी बना ले। क्या बना ले, एक कॉपी बना ले, कॉपी अलग से आप बनाएं, और उस कॉपी में ये जो पहला पॉइंट मैंने आपको लिखवाया फैक्ट, आंकड़े, वो आंकड़े सिर्फ उस कॉपी में लिखें। अब वो कॉपी कैसे होगी आपकी, जैसे आप क्या कर ले, एक यहां पर ये आपकी कॉपी है, ठीक है, इस कॉपी में क्या करें आप, अलग अलग पेज क्या कर ले, कुछ सेगमेंट अलग अलग कर ले, मतलब 10 पेज का एक सेगमेंट बना ले, 5 पेज का एक अलग अलग बना ले। वो क्यों बनाना है मैं आपको बता रहा हूं, मतलब 10 पेज अलग कर ले, फिर आप उसमें ये कर ले कि एक नई हेडिंग डालें, फिर 10 पेज अलग कर ले। अब उसमें क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, यहां पर आपको करना है, यहां पर आपको जो आंकड़े हैं किससे संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित, ये जो आंकड़े हैं उन्हें आपको यहां पर नोट डाउन करना है। क्या करना है आपको, आंकड़ों पर आपको काम करना है। किस पर, आंकड़ों पर। हेल्थ हो गया आपका, आपका महिलाएं हो गई, आपका बच्चे हो गए, ठीक है, आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप लोगों में से कोई ये करता है क्या, ये कोई करता है क्या, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, आप लोगों में से कोई करता है क्या,
आप लोगों में से कोई करता है क्या ये? आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं, इस पर क्या करना है आपको, अलग अलग टॉपिक पर क्या करना है, आंकड़े निकालना है, ठीक है। ये तो हेल्थ हो गया आपका, विमेन हो गया, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट हो गया आपका, पॉवर्टी हो गई, ठीक है, और आपका मतलब कहने का मतलब ये है, एजुकेशन भी हो गया आपका। ये कुछ अलग अलग टॉपिक हैं क्या, स्वास्थ्य हो गया आपका, महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, रोजगार हो गया, गरीबी हो गई और शिक्षा। कुछ ऐसे ऐसे अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग टॉपिक पर आपको क्या करना है, आपको आंकड़े निकालने हैं, फैक्ट निकालने हैं। और वो जो मैं अभी कॉपी बनवाने को बोला हूं, आप कॉपी बनाएं। अब ये 10 पेज आप स्वास्थ्य को लेकर अलग कर लें, 10 या 5 पेज, 10 पेज तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 10 पेज नहीं, आप 4-5 पेज, बहुत हार्डली 4-5 पेज। महिलाओं पे जो आंकड़े आए, जो फैक्ट आए, चाहे वो विदेश से आंकड़े आ रहे हैं, भारत के संदर्भ में कि किसी एजेंसी ने भारत को लेकर महिलाओं की स्थिति में ये आंकड़े निकाले हैं, तो ये लिखा उनकी स्थिति को लेकर। तो छोटे छोटे पॉइंट्स में क्या आप लिखते रहे, इन सभी के आंकड़े, जो रोजगार की स्थिति है, शिक्षा की जो स्थिति है भारत में, पॉवर्टी की स्थिति है, बच्चों की जो स्थिति है, ये आप अलग अलग एक ही कॉपी में अलग अलग सेगमेंट बनाकर ये आंकड़े लिखना शुरू कर दे। अब ये कैसे आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको करना यह है, जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, क्या, जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे किसका, मेंस एग्जाम का, जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे या एस्से लिख रहे होंगे, तो ये जो आंकड़े हैं स्वास्थ्य से संबंधित, महिलाओं और मतलब ये डिफरेंट जो आंकड़े हैं वो आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जब आंकड़े आप एग्जामिनर के सामने रखते हैं तो वो एग्जामिनर आपको ये समझता है कि ये जो कैंडिडेट है वो अपना होमवर्क करके आया है, ठीक ठाक पढ़ाई इसने की है। जो आंकड़े हैं, फैक्ट ये बताता है, प्रूफ करता है। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं, कहीं आंसर लिख रहे हैं कि भारत में जो गरीबी की स्थिति है वो अभी सुधर रही है, तो अगर ये जो पॉवर्टी है आपकी, अगर आप इस पर बता रहे हैं कि भारत में गरीबी की स्थिति सुधर रही है, तो अगर आपने कोई डेटा बता दिया, भारत सरकार के डेटा को वहां पर मेंशन कर दिया कि इतने प्रतिशत ये स्थिति है, इतने प्रतिशत ऐसी ऐसी चीजें हैं, या शिक्षा पर आप लिख रहे हैं कि शिक्षा की स्थिति में क्या बदलाव हुए हैं, या फिर मतलब कहने का यह है कि अगर आंकड़े आप कहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, चाहे एस्से में लिख रहे हैं, चाहे आप किस में लिख रहे हैं, चाहे आप आंसर राइटिंग में कर रहे हैं, कहीं भी आप इन आंकड़ों को डालेंगे, इन आंकड़ों के साथ साथ मतलब इन पे जो फैक्ट हैं वो फैक्ट डालेंगे, तो आपके जो आंसर में जो आप ये कह सकते हैं जो मार्किंग की जाएगी वो औरों से अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये अलग अलग आपको क्या करना है, एक नोट्स बनाना है, इन अलग अलग टॉपिक पर क्या करना है, उनके फैक्ट लिखना है, उन पर जो फैक्ट बेस्ड चीजें होती हैं वो वहां पर नोट डाउन करना है। अब देखिए, जब आप आंसर लिख रहे होते हैं तो आंसर टू द पॉइंट तो होगा ही। कैसे होगा, जैसे कहने का मतलब है कोई आप किसी चीज, जैसे आप हेल्थ पर लिख रहे हैं, स्वास्थ्य पर लिख रहे हैं, तो स्वास्थ्य पर अगर आप कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो वहां पर क्या प्रस्तुत करें, वहां पर साक्ष्य भी प्रस्तुत करें। कैसे साक्ष्य, कि भैया ये ऐसा है, ये रिपोर्ट बताती है, तो रिपोर्ट बताए जो आप कह रहे हैं उसे प्रूफ भी करना है। प्रूफ कैसे करना है, डेटा देकर, आंकड़े देकर ये प्रूफ करेंगे आप। तो आप ये करना है, आपको जो फैक्ट है, तथ्य है, उनको याद भी रखना है, ये याद भी रहेंगे, आप कहीं जाएंगे इंटरव्यू के प्रोसेस से भी ये सारी चीजें काम आएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करना है। अब आपको क्या करना है, 2-3 चीजें और करनी है। क्या करनी है भैया, जो सरकार की वेबसाइट है, जो सरकारी वेबसाइट्स हैं, उन पर आपको थोड़ा सा नजर डालते रहना है। जैसे आप कह सकते हैं भारत सरकार की जितनी भी छोटी मोटी वेबसाइट्स हैं, अब जैसे आप छोड़ दें, आप पीआईबी जो हो गई, ठीक है, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो ये वेबसाइट हो गई पीआईबी की, आप 2-3 दिनों में एक बार पीआईबी की वेबसाइट पर होकर आते रहें। अब देखिए पीआईबी, ये मैं कह रहा हूं कि आप अपने में जागरूकता लाएं। अब ये पीआईबी के नोट्स भी मार्केट में मिलते हैं, मतलब पीआईबी के जो नोट्स हैं वो भी 20-20 पेज, 100-100 पेजेस में आपको क्या है मार्केट में मिल रहे हैं। वो क्यों मिल रहे हैं, वो एक मार्केट चल रहा है कि हाँ रोजगार मिल रहा है, लोगों को प्रिंट करके वो बेच रहे हैं और आप खरीद भी रहे हैं। और आप अगर वहां से क्या होगा, ये इजी हो जाता है बच्चों के लिए कि मार्केट से आए और वहां पर क्या किया, पीआईबी के नोट जो आंकड़े हैं सरकार के वो हमारे सामने आ गए। लेकिन अगर आप 2-3 दिनों पे, अगर ये आप में क्या, आप में ये कैपेसिटी डेवलप हो गई खुद से कि भैया वो मार्केट में चीजें होती रहेंगी, वो बाद में मैं ले लूंगा, 2-3 दिनों में सरकार की वेबसाइट क्या करते रहें, देखते रहें कहीं कुछ अपडेट तो नहीं है, ये क्या चीजें हैं, कहीं कुछ चीज छूट भी जाती है न्यूज़पेपर में और जगहों पे, तो ये आंकड़े क्या है, यहां से आंकड़े आपको मिल जाते हैं। तो सरकारी योजनाएं जो हैं वो भी आपको यहां सबसे मिल जाती हैं। तो सरकार की, देखिए
सरकार कोई भी हो, मुझे नहीं मालूम सरकार क्या है, किस तरह से चलिए, अभी सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनसे संबंधित योजनाओं को, उनके आंकड़ों को हमें याद रखना है। और अभी सरकार जो चल रही है बस इतना मानकर चलिए, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कर रहे हैं तो भैया ठीक ही है, ठीक है, बहुत ज्यादा बागी बनने की जरूरत नहीं है, क्या है कैसे है भारत। देखो अगर कहीं आप लिखते हो, आंसर में लिखते हो, तो ये मत लिखो कि 60 साल, पिछले 60 साल में किसी की भी सरकार रही हो, तो ऐसा नहीं है कि पिछले 60 साल में इंडिया ने कुछ किया ही नहीं, हुआ, बहुत कुछ प्रोग्रेस हुआ है, बहुत कुछ होने बाकी है। तो कहीं भी जो बैलेंस होना, आपके आंसर में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो भैया सरकारी जो आंकड़े हैं, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर आपको विजिट करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, माइंड में रखनी है। जब भी आंसर राइटिंग वाला मामला है तो ये सारी आज से ही शुरू कर दें। देखिए मार्केट में चीजें आती रहेंगी, क्या है कैसे हैं, आपको खुद से इनिशिएटिव लेना होगा, आपको पहल करनी होगी। कहने का मतलब है सरकारी आंकड़े, सरकारी दस्तावेज थोड़े से पलटने चाहिए, ठीक है। आपको भी डेली 2-3 दिन में एक बार पीआईबी की वेबसाइट पे थोड़ा सा हो जाना चाहिए, योजना वाली मैगजीन थोड़ा सा पलट लेना चाहिए इधर उधर। कहने का मतलब यह है कि जितना स्मार्ट वर्क करोगे आप, किसी पर डिपेंडेंट अगर नहीं हुए आप कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट दिला देगा, कहीं से नोट्स हम ले लेंगे, मैं कहता हूं अगर आपको क्या बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नोट्स मेकिंग, आंसर राइटिंग में होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करें और शुरुआत यहां से कर दें। जो क्लासेस हैं आपकी, अभी तक की कितनी क्लासेस हुई हैं आपकी, इकोनॉमी की क्लास हुई है ना, इकोनॉमी की 19 क्लास हुई है, और आपकी क्या हुई है, आपकी जो पॉलिटी की हुई है, कितनी आपकी 5 क्लास पॉलिटी की हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, इकोनॉमी के जो 19 क्लासेस हैं, जिन्होंने नहीं किया वो जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो आप जाकर कर सकते हैं ज्वाइन। कोई प्रॉब्लम है तो हमें 9711141048 पर व्हाट्सएप करें, कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।